अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। आज हम थ्योरम 11.3 केस बी कर रहे हैं। स्टेटमेंट इसकी देखें, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्करेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट कॉरस्पेंडिंग सेंटर्स। ये जो हम केस कर रहे हैं केस बी है, ये दो सर्कल्स के लिए होता है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट को देखें, यहाँ तक जो हमारे पास है काम से पहले ये गिवन है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है जी टू कॉन्करेंट सर्कल्स। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल नहीं है, दो एक जैसे सर्कल हैं। तो ये देखिए दो सर्कल मैंने बना भी लिए हैं और इधर उसकी स्टेटमेंट भी लिख दी है, टू सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश। आप O एंड O डैश भी कह सकते हैं, O एंड P भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है, कहते हैं जी इक्वल कार्ड्स। अब इक्वल कार्ड्स मतलब दो हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने लिखा है A B एंड C D आर टू कार्ड्स। तो ये हमने दोनों सर्कल के कार्ड्स बनाए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने कार्ड्स कैसे बनाने हैं, इक्वल बनाने हैं, ठीक है। मतलब इस सर्कल का ये कार्ड अगर 3 सेंटीमीटर है तो उसका भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वो मैंने लिख दिया है, ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स ऑफ गिवन सर्कल सच दैट मेजर ए बी इज इक्वल टू मेजर सी डी, या आप इसे कॉन्करेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद कहता है सबटेंड इक्वल एंगल्स एट कॉरस्पेंडिंग सेंटर्स। सबटेंड कहते हैं जब दो लाइनें या दो आर्क्स एक पॉइंट पर मिले और एक एंगल बनाएं। मींस वो ये कह रहा है कि ये जो कार्ड्स के एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, लाइनें इधर मिलेंगी, वो जो एंगल्स बनाएंगे दोनों कार्ड की, कहते हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। हमें क्या प्रूव करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। कंस्ट्रक्शन मैंने पहले कर दी है। हमने क्या करना है, दोनों सर्कल के सेंटर्स को अपने कार्ड्स के एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो सर्कल O वाला देखें, जिसमें हमने O को ज्वाइन किया A और B से, तो हमने लिख दिया है ज्वाइन O टू A एंड B। इसी तरह देखिए हमने दूसरा जो सर्कल है O डैश वाला, इसको हमने C और D से ज्वाइन किया है। तो कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दी है ज्वाइन O डैश टू C एंड D। अब देखिए जो चीज हमने प्रूव करनी है, हमने ये साबित करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। तो ये पार्ट ऑफ ट्राइंगल्स है, तो हम ये जो दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं AOB और CO डैश D, तो हमने या OAB ट्राइंगल या O डैश CD ट्राइंगल, हमने इनमें क्रॉसपेंडर्स लेनी है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAB, ठीक है, एक सर्कल की क्रॉसपेंड टू दूसरे सर्कल में बनने वाली ट्राइंगल कौन सी है, O डैश CD, O डैश CD। ये देखिए एक ट्राइंगल है OAB और दूसरे सर्कल में क्या है, O डैश CD। अब हमने इसमें 3 स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, वो जिनके रीजन हमें पता होते हैं। सबसे पहले देखिए गिवन में लिखी हुई है, मेजरमेंट ऑफ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ CD, ठीक है। तो इसका रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद हमें ये मालूम है कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस और O से लेकर C, O डैश से लेकर C तक का डिस्टेंस ये बराबर होंगे। अब ये बराबर क्यों है, क्योंकि सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स हैं, एक जैसे हैं, तो दोनों के रेडियस भी सेम होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ OA इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ O डैश C, ठीक है। इसका रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेडियाई भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये इसका रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा रेडियस कौन सा है, OB से लेकर O डैश D तक का डिस्टेंस, ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। मेजर ऑफ OB इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ O डैश D, ठीक है। इसका रीजन भी हमारे पास है, यही रीजन है, ये भी रेडियाई हैं। 3 स्टेटमेंट हमने लिख दी हैं, इस बेस पे हम कह सकते हैं ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल O डैश CD, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, हमने तीनों साइड्स दी हैं, तो हम लिखेंगे साइड साइड्स पोस्टुलेट, साइड साइड पोस्टुलेट आ जाएगा। अब इससे ये साबित होता है कि हेंस प्रूव्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। अब ये क्यों बराबर है, हमने साबित कर दिया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके रीजन क्या है कि इनके corresponding part of congruent by CBCD। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ट्राइंगल एक जैसी है, तो ये एंगल 1 एंगल B कॉन्ग्रुएंट होंगे। टेस्ट आपको कल भी बता दिया गया था, आपने डेट वाइज 3 दिसंबर की डेट देकर आपके इसको फाइल में या दूसरे टेस्ट के साथ स्टेपल करना है, ठीक है, प्रूव करके।
अब आज हम यही कुछ नहीं करेंगे, आज हम साथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 की टाइप नंबर 1 हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये टाइप हमारे पास क्या है, ax4 + bx² + c = 0, ठीक है। अब ये इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। इसकी निशानी क्या है कि इसमें सबसे बड़ी पावर 4 होगी, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन हमारे पास है x4 - 5x² + 4 आ जाता है, ठीक है, +4 = 0। अब इस क्वेश्चन को हमने इस टाइप को कैसे हल करना है, इसका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड करना है, हम लिखेंगे लेट x² = y। ये जो वेरिएबल है x², इसे आपने y के बराबर लेना है, फिर आपने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करना है, दोनों तरफ स्केयर देना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो x² का होल स्क्वायर = y का होल स्क्वायर, तो x² का होल स्क्वायर x4 = y² आ जाएगा। देन इक्वेशन बिकम्स इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है। अब हमने x4 की जगह क्या पुट कर देना है, y²। x4 किसके बराबर है, y² के, तो y²। आगे x² किसके बराबर है, -5y² + 4 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है आपका। अब इसको आपने आगे खुद हल करना है। 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन का मेथड है, आपकी मर्जी आप इसे फैक्टराइजेशन से करें, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होती है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, अगर उससे नहीं, आपको जो मेथड इजी लगता है, नहीं तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, तो आपके पास 2 आंसर आएंगे। अब वो 2 आंसर y के आएंगे, y = जो भी आंसर आता है, लेट्स सपोज y = अब आपने y की जगह यहाँ पर दोबारा y किसके बराबर है, x² के, y की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो x² = आगे जो भी आंसर होगा, इसी तरह x² आगे जो भी आंसर होगा। आपने x² को खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो x = ±2 वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी, 2 वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी, तो आपकी ये टाइप क्लियर हो जाएगी। अब इन क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो आप लिख लें, इक्वेशन में आपको देता हूँ, आपने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, ये आपके पास टेस्ट है, आपने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 9x4 - 10x² + 1 = 0। दूसरा क्वेश्चन है x4 - 10x² + 16 = 0। आपने ये 2 क्वेश्चन हल करने हैं, और इसी टेस्ट, ये जो टेस्ट जिस पेपर पर हल करेंगे उसी के साथ आगे हल करेंगे आप लोग, उसी के साथ आगे ये 2 क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। या आप इस तरह करें, इन 2 में आपके पास चॉइस है, आप इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हल कर लें, और जब स्कूल आएंगे तो आपका ये टेस्ट चेक हो जाएगा, ठीक है। सर क्वेश्चन को जरा करें, तो ये क्वेश्चन नोट कर लें अपने पास, इनका आपके पास टेस्ट होगा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये आपने हल करने हैं, और ये आपने असाइनमेंट के तौर पर आपने टेस्ट इसका खुद हल करना है, और साथ ही आपने लेके आने हैं।